सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डी स्प्राउट डायमंड जिसके बारे में अनिल जी बता रहे हैं, ये इस मेडिसिन का खासकर ओपियम के लिए विकास कैसे हुआ, इसके किसान किस तरीके से उपयोग करते हैं और इसके फ़ायदे लाभ क्या हैं? किसान भाइयों, आपको ये बताने में मुझे अत्यंत हर्ष है कि डी स्प्राउट डायमंड का विकास की एक बड़ी रोचक कहानी है। वो ये है कि डॉक्टर निगम के कृष्ण बिहारी निगम जो प्रमुख अफीम के प्रमुख वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय मंदसौर में थे, उनके साथ में डॉक्टर पांडे और उनकी पूरी टीम, हम लोग ये विचार करते थे कि भाई जैसे अफीम में दूध आता है उसी तरह रबर में भी दूध आता है, और जो रबर में दूध आता है वो लेटेक्स उसको बोलते हैं और अफीम के दूध को भी लेटेक्स बोलते हैं। तो ये कहा कि भाई अफीम में जो दूध बढ़ाने के लिए क्या उन दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता है जो रबर में की जाती है, और जो संभावित दवाइयाँ थी उनकी लिस्ट बनाई गई। लगभग 16 रसायनों को चुना गया और 4 साल तक निरंतर शोध करने के बाद में कृषि महाविद्यालय मंदसौर द्वारा ये तय किया गया कि डी स्प्राउट डायमंड जो है वो सबसे सशक्त दवा है जो अफीम में दूध बढ़ाती है। अब दूध कैसे बढ़ाती है ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो उसका उनने पता लगाया कि जो दूध ले जाने वाली नलिकाएं हैं या नसें हैं वो खुली रहना चाहिए। जितना भी पौधा दूध बनाए, अफीम बनाए, वो डोड़े तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो सारी नसें हैं वो कामयाब रहे और अंतिम समय तक उसमें चीरा लगता रहे। दूसरा, डोड़ा जो बीच में जब उसमें चीरा लगाते हैं तो कई बार देखा गया है कि डोड़ा जो है किसान भाई कहते हैं कि लपलपा हो गया, मतलब मुलायम हो गया, तो उस समय फिर चीरा लगाने में दिक्कत आती है, फिर अफीम आने में दिक्कत आती है। उसको भी ये डी स्प्राउट डायमंड दूर करता है। दूसरा, डी स्प्राउट डायमंड जो है आपके अफीम के पूरी गुणवत्तापूर्ण लाने में मदद करता है, जिसमें कि डिग्री में भी इसका फ़ायदा होता है। अब हमने देखा है कि जो अनिल गोस्वामी के खेत पर जो डोड़ों पे चीरा लगा है वो चीरें भरपूर आ रही है और चीरे से जो अफीम चिपक भी नहीं रहा है और डोड़ा भी बढ़िया, जो डोड़ा आप देखें तो ये डोड़ा बहुत ही अच्छा मजबूत है और इसमें चीरा लगाने में और हमें अफीम कलेक्ट करने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। और सारे किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि अभी डी स्प्राउट डायमंड का उपयोग करें। इसके साथ में जो इन्हें जिब्रेसिन भी मिला के उपयोग किया है, जिब्रेसिन भी मिलाया हमने, और जिब्रेसिन के अलावा इन्हें एक और नई दवा का प्रयोग किया है, माइक्रोपंजिन। ये माइक्रोपंजिन पहली दवा है जिसमें 4 काम करती है। ये पौधों को सुरक्षा प्रदान करती है, मतलब इम्यूनिटी प्रदान करती है बीमारियों से लड़ने के लिए। इसमें हमने जो यौगिक मिलाया है वो है जस्मोनिक एसिड के समकक्ष यौगिक मिलाया है और उसकी वजह से इम्यूनिटी पौधों में आती है। उसके अलावा ये सफ़ेद मस्सी, काली मस्सी और पौधों का आकार बढ़ाने में मदद करता है। डोड़ों का आकार होगा ज़्यादा तो दाने ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा बड़ा आकार होगा तो चीरा लगाने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा और अफीम के उत्पादन के लिए आज की तारीख में डी स्प्राउट डायमंड एक रामबाण दवा है। सब किसान भाई जब मौका लगे हर चीरे के बाद में इसका उपयोग करें और इसका फ़ायदा उठाएं।